ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के किष्किंध कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब जिस प्रकार प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इनके साथ साथ सज्जन और दुष्ट जनों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे बता रहे हैं देखेंगे। पहले पद देखेंगे। दादर दुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बट समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज कल उद्यम गयऊ, कोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, ससि संपन्न सोहु महि कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निसि तम घन कद्योत विराजा, जन दम्बिन ही कर मिला समाजा, महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय बिगरहि नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखियति चक्र बाक कग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही, ऊषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा, विविध जंत संकुल महि ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहता रहे पतक तक नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, कबहु प्रबल बह मारुत जहता मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु को प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। जिस प्रकार इसमें तुलसीदास जी प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं अब बता रहे हैं। देखिए, धादुर दुनि चाहु दिशा सुहाई, धादुर दुनि चाहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बट समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवाक। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय एवं सुशोभित वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे हो गए हैं जैसे साधक का मन जिस प्रकार साधन करते हैं विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अब देखिए, अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज कल उद्यम गयऊ, कोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं। देखिए, उनके सारे पत्ते जड़ गए हैं। एक और वास्तव में प्रकृति हरे भरे हो गई। जैसे श्रेष्ठ राज्य में जहां राजा एकदम ईमानदार रहता है, दुष्टों का उद्यम हो जाता, उनकी एक भी चाल नहीं चलती है, दूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। ससि संपन्न सोहु महि कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निसि तम गण कद्योत विराजा,
जन दम्बन ही कर मिला समाजा। जिस प्रकार देखिए अन्न से युक्त मतलब लहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। मतलब दुष्टों की संपत्ति से हानि हो जाती, लेकिन उपकारी पुरुषों की संपत्ति मतलब समाज के लिए उपयोग रहता है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। देखिए महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भई बिगर ही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसान, जिमि बुद्ध तज ही मोह मदमान। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां एकदम फूट चली हैं। यहां देखिए बढ़िया उदाहरण, जैसे अति स्वतंत्र होने से मनुष्य जिस प्रकार बिगड़ जाती है, नहीं इतना ही। चतुर किसान खेतों को ऐसे देख रहे हैं कि जहां जहां बीच बीच में खेतों के बीच में अनावश्यक जो घास जो उगता है उन सबको निकाल कर खेती एकदम बढ़िया बना रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर दें। देखियति चक्रवाक कग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न काम। देखिए चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, अर्थात कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती है। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम कभी भी नहीं उत्पन्न होता है। यहाँ हरि भक्त के लक्षण बताते बार बार तुलसीदास। हरि भक्ति मतलब ऐसे यहाँ देखिए जहाँ ऊसर मतलब बंजर की बात करते हैं, बंजर में जितना भी पानी बरसे कुछ नहीं होता। ऐसे ही हर भक्त के लिए कुछ भी हो जाए कभी काम उत्पन्न ही नहीं होता है। मतलब भक्त मतलब भगवान हमेशा रक्षा करता है। विविध जंत संकुल महि ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। जह तह रहे पतिक तक नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगते हैं, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते, मतलब बारिश नहीं हो जाती। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म मतलब श्रेष्ठ आचरण सब सत्यानाश हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु कुप्रगट पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाते हैं। बार बार सत्संग की भी तुलसीदास जोर देते हैं इस पद की। और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो ब्रह्मचारियों के समूह वेद पाठ कर रहे हो। अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते निकल आए हैं, जिससे वे ऐसे सुंदर और हरे भरे हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान की प्राप्ति पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्तों के हो गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का धंधा नष्ट हो जाता है। कहीं खोजने से भी धूल नहीं मिलती है, जैसे क्रोध करने से धर्म लुप्त हो जाता है। खेती से हरी भरी पृथ्वी वैसी ही शोभा दे रही हैं, जिस प्रकार शोभा उपकारी पुरुषों की संपत्ति देती है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभित हो रहे हैं।
मानो दंभियों का समूह आ ही जुटा हो। और घनघोर वर्षा के कारण केतुओं की क्यारियां फूट चली हैं। वैसे लगता है कि अति स्वतंत्र, ज्यादा स्वतंत्र होने से जिस प्रकार मनुष्य बिगड़ जाते हैं, चतुर किसान खेतों को ऐसे खेतों के बीच में जहां अनावश्यक घास फूस है उन सबको साफ कर रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान को त्याग देते हैं। और इस बरसात में चक्रवाक पक्षी वैसे ही दिखाई नहीं देते जैसे कलयुग के आ जाने पर धर्म भाग जाते हैं। उस रदत बंजर भूमि में पानी बरसने पर भी घास नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम वासनाएं नहीं उत्पन्न होती हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरी हुई पृथ्वी उसी तरह अत्यंत सुशोभयमान है। जिस तरह अच्छे राजा को पाकर प्रजा की श्री वृद्धि होती है और फिर प्रजा वृद्धि से राजा की शोभा होती है। अनेक पथिक तक कर जहां तहां वैसे ही ठहर गए हैं जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है। कभी कभी हवा बड़े जोर से बहने लगती है जिससे बादल जहां तहां वैसे ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुपुत्र के उत्पन्न होने, कुल में अगर कुपुत्र आ गए तो कुल के उत्तम धर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कभी तो बादलों से दिन में ही घोर अंधेरा छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, वही सत्संग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।